नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आओ पर। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी और जो जीडी कांस्टेबल के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इन एग्ज़ाम में साइंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लगभग हम 150 से 200 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और इस वीडियो से निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा मिलेगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको इसमें से एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको ये भी कमेंट करके बताना है कि जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्वेश्चन, उसमें से आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, आपका स्कोर क्या हो रहा है। इससे आप अपनी तैयारी का अंदाज़ा लगा सकते हो। हालांकि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको काफ़ी सारा फ़ायदा इससे मिलेगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, पशुओं की शरीर योजना का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन है आपके एनाटॉमी, इकोलॉजी, जीरोंटोलॉजी और एक्स बायोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा एनाटॉमी। अगला क्वेश्चन है हमारा, टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है। ऑप्शन है आपके जैव विविधता, कर ढांचा, खगोल विज्ञान की एक शाखा, मानव व्यवहार का एक अध्ययन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैव विविधता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको आर्केनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एपियोलॉजी और साइनोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्केनोलॉजी। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है। ऑप्शन है आपके पास अमीबा, हाइड्रा, स्पाइरोगाइरा और पैरामीशियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास अरस्तु, थियोक्रेटस, जॉन रे और सुकरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्राणी कोशिका का घटक नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको राइबोसोम, न्यूट्रॉन, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का शक्तिग्रह कहा जाता है। ऑप्शन है आपके राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है आपका, बांस किसके रूप में वर्गीकृत हैं। ऑप्शन दे रखे हैं आपको झाड़ी, वृक्ष, घास और खरपतवार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घास। ये बांस जो है वो एक घास के रूप में वर्गीकृत हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक स्तनपायी नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको गाय, मछली, व्हेल और बकरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मछली। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसका अंडा सबसे बड़ा होता है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको मुर्गी, शुतुरमुर्ग, कौवा और कबूतर। तो इसका आंसर जो है वो है शुतुरमुर्ग। अगला क्वेश्चन है, कवक के हमले से खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने का सबसे सुरक्षित उपाय क्या है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको कीटनाशक का छिड़काव, दूसरा है उबालना, तीसरा है सूरज की रोशनी से सुखाना और चौथा है ध्रुवीकरण। तो इसका राइट आंसर है सूरज की रोशनी में सुखाना। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा सजीव पक्षी कौन सा है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको शुतुरमुर्ग, मोर, कौवा और डोडो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी के छत्ते में मजदूरों का विभाजन रहता है, उन कामगारों को क्या कहते हैं जो फूलों से मधु संग्रह करते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं पुरुष, स्त्री, बंध्य और मध्यलिंगी।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है मध्यलिंगी। अगला क्वेश्चन है, पशुओं की ग्रीष्मकालीन निद्रा के तथ्य को क्या कहते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं आपको, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, सोल्वेशन और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्टिवेशन। अगला क्वेश्चन है, विषाणु की क्या विशेषताएं होती हैं? ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ये केवल मृत जंतुओं में प्रवर्तित होता है, ये केवल अपने प्रपोसी में प्रवर्तित होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है और ये वसा निर्मित होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, ये केवल अपने प्रपोसी में प्रवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन है, किसकी विद्यमानता के कारण चींटी अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख पाती है? ऑप्शन दे रखे हैं, सामान्य नेत्र, सिर के ऊपर स्थित नेत्र के कारण, पूर्ण विकसित नेत्र के कारण और संयुक्त नेत्रों के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संयुक्त नेत्रों के कारण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वे एकमात्र सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, वाइपर, करेत, अजगर, नागराज। नागराज को हम किंग कोबरा भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नागराज, यानी कि किंग कोबरा। ये अपना घोंसला भी बनाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रजाति में सर्प से लड़ने का गुण पाया जाता है? ये तो सभी को पता ही होता है। ऑप्शन है आपके पास, नेवला, बिल्ली, शेर और घोड़ा। तो सब जानते हैं नेवला इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विषाणु में क्या होता है? ऑप्शन है केवल डीएनए, केवल आरएनए, दोनों एक और दो और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोनों एक और दो, यानी कि इसमें डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका दीवार किस में पाई जाती है? कोशिका दीवार किस में पाई जाती है? ऑप्शन है आपके पास, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, मत्स्य कोशिका और पक्षी कोशिका। तो इसका राइट आंसर है पादप कोशिका। अगला क्वेश्चन है, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास, सिरका, टमाटर, पेट और दही। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दही। अगला क्वेश्चन है, शहद के लिए मधुमक्खियों के पालन को क्या कहते हैं? यानी कि शहद प्राप्त करने के लिए जो मधुमक्खियों का पालन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास, पिसिकल्चर, हनी कल्चर, एपीकल्चर और हेमिकल्चर। तो दोस्तों, हनी कल्चर को देख कर के इसको राइट ऑप्शन नहीं करना है। इसका जो राइट आंसर है वो है एपीकल्चर। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हनी का मतलब शहद होता है तो हनी कल्चर को राइट कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। इसका जो राइट आंसर है वो एपीकल्चर है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में आधारभूत निर्माण इकाइयाँ होती हैं। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, अस्थियाँ, मांसपेशियाँ, शिराएँ और कोशिकाएँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोशिकाएँ। दोस्तों, जो लोग भी एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम दे रहे हैं फ़िलहाल, या फिर एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, सीबीटी सेकंड की, या आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। उनको सभी को ये वीडियो देखना है और निश्चित तौर पर ये वीडियो उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। जब आप एग्ज़ाम देकर अगर आओगे तो आप इस वीडियो से क्वेश्चन मिला देना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो से देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन एक मांसाहारी जानवर है? ऑप्शन दे रखे हैं आपको, हिरन, जेब्रा, बाघ और गाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाघ। अगला क्वेश्चन है, मच्छर के अंडों की खोज आप कहाँ करेंगे? ऑप्शन दे रखे हैं आपको, नदी में, समुद्र में, झरनों में या फिर तालाब में। कहने का मतलब, मच्छर के अंडे की मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा किस जगह पर होगी? इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तालाब में। अगला क्वेश्चन है, जानवर जो विशिष्ट रूप से केवल किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है लुप्त नस्ल, स्थानिक नस्ल, दुर्लभ नस्ल और प्रवासी नस्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानिक नस्ल।
अगला क्वेश्चन है, टेडपोल किसका एक विकासशील चरण है। टेडपोल जो है वो किसका एक विकासशील चरण है, ये हमें बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं मानव, मछली, मेंढक और गाय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेंढक। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक अंडज जीव नहीं है, कि इसमें से कौन सा एक ऐसा जीव है जो अंडा नहीं देता है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको मुर्गी, मेंढक, तितली और कुत्ता। तो कुत्ता इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पशु सबसे बड़े शिशु को जन्म देता है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको ऊंट, सिंह, हाथी और ब्लू व्हेल। तो जानते हैं कि ब्लू व्हेल सबसे बड़ा जीव है, तो शिशु भी बड़ा ही होगा। इसका राइट आंसर है ब्लू व्हेल। दोस्तों कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है जिसमें हम अपना कॉमन सेंस लगाकर भी क्वेश्चन को राइट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमने हर क्वेश्चन को कहीं ना कहीं पढ़ रखा ही हो। कई सारे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्ज़ाम में जो हमारे खुद के सेंस से करने होते हैं, और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन सही भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है, यानी कि साइंटिफिक नेम क्या है कुत्ते का। ऑप्शन दे रखे हैं आपको फेलिस डोमेस्टिका, कैनिस फेमिलियरिस, बोस इंडिकस, होमोसेपियंस। तो इसका राइट आंसर है कैनिस फेमिलियरिस। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी उड़ता नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको शुतुरमुर्ग, उल्लू, मैना और इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि उल्लू भी उड़ता है, मैना भी उड़ती है, शुतुरमुर्ग नहीं उड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग। अगला क्वेश्चन है, हाथियों के जो गजदंत होते हैं, बड़े बड़े दांत आगे निकले होते हैं, उनको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन दे रखे हैं कृंतक, चवर्णक, रदनक और वृद्धित उपास्थि अस्थि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृंतक। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्तनधारी प्राणी है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको चमगादड़, गिद्ध, उल्लू और बाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चमगादड़। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र अर्थात मुंह से लेकर के गुदा तक कितने मीटर लंबा होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको 8, 7, 10 और 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 मीटर। अगला क्वेश्चन है, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे माप सकते हैं, कैसे मापा जाता है। ऑप्शन दे रखा आपको कैलोरीज में, केल्विन में, वसा में और एम्पियर्स में। तो बेसिकली हम इसको कैलोरीज में मापते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलोरीज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ होता है। डायबिटीज़ रोग जो है वो किसकी उच्च स्तर से उपस्थिति के कारण होता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज और सेकेराइड्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है, टेबल दानेदार चीनी सामान्यतः किसके रूप में जाना जाता है। टेबल दानेदार चीनी जो है उसको सामान्यतः किसके रूप में जाना जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको सुक्रोज, डेक्सट्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुक्रोज। अगला क्वेश्चन है, दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको विटामिन फोर्टिफिकेशन, पास्चुराइजेशन और स्टैंडिलाइजेशन और होमोजेनाइजेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टैंडिलाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको पत्ता गोभी, गाजर, आलू और स्ट्रॉबेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाजर। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है, यानी कि हमारे शरीर का जो कुल वजन होता है उसकी तुलना में उसका कितना प्रतिशत नमक होता है हमारे शरीर के अंदर, ये बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको 1%, 2%, 0.4% या 0.6%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.4%।
दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो उसमें सभी लेवल को मेंटेन किया गया है। इसमें आरआरबी, एनटीपीसी सीबीडी 2 का भी लेवल है, जीडी का भी लेवल है, और इसके साथ ही जो ग्रुप डी है उसका लेवल भी इसमें दिया गया है। यानी कि तीनों एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी को इस वीडियो से फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन दे रखे हैं आपको, रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, कंडमाला यानी कि कोइटर, स्कर्वी और सुखड़ी यानी रिकेट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंडमाला। इसको कंडमाला भी कहते हैं और गलगंड रोग भी कहते हैं, गोइटर। इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए किससे संबंधित हैं? ऑप्शन दे रखे हैं आपको, कोबालामिन, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड और अमीनो अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिनॉल। अगला ऑप्शन दे रखा है, रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया जो है वो किसके अभाव के कारण होता है? ऑप्शन दे रखे हैं आपको, विटामिन सी, प्रोटीन, फोलिक एसिड और विटामिन ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोलिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, मुंह में ही लार भोजन के किस वाले भाग को पचा देता है? यानी कि हमारे मुंह के अंदर लार जो है वो भोजन के किस वाले भाग को पचा देता है? ऑप्शन दे रखे हैं आपको, विटामिन, प्रोटीन, स्टार्च और वसा। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स की बीमारी हो जाती है? सुगड़ी जिसको हम बोलते हैं, ये बीमारी किसकी कमी से होती है? ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ए, डी, सी और ई, यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या फिर विटामिन ई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रुधिर स्कंदन के समय में कमी हो जाती है? ऑप्शन दे रखे हैं आपको, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के और विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के अभाव से होने वाला रोग कौन सा है? हीमोग्लोबिन के अभाव से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन दे रखे हैं आपको, गेंगा, स्कर्वी, रतौंधी या एनीमिया। तो इसका राइट आंसर है एनीमिया। अगला क्वेश्चन है, जिस विटामिन के अभाव से स्कर्वी रोग होता है वह कौन सा विटामिन है? ऑप्शन दे रखे हैं आपको, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए और विटामिन बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है, खाना बनाते समय किस विटामिन के नष्ट होने की संभावना रहती है? अगला ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन सी और विटामिन के। तो इसका राइट आंसर है विटामिन सी। दोस्तों इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि हम खाना पकाते हैं ना, तब लोग कहते हैं कि जो खाने के पकाने से कई सारे उसके गुण नष्ट हो जाते हैं। तो ये ऐसा ही विटामिन है, विटामिन सी, जो कि नष्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, इसीलिए इसको बिना पकाए लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? दोस्तों विटामिन के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं एग्जाम में, इनको आप कंटेस्ट करिएगा। ऑप्शन दे रखे हैं आपको इस क्वेश्चन के, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन बी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है, किसकी कमी के कारण कुछ जीवों में बंधित्व हो जाता है? किसकी कमी के कारण कुछ जीवों में बंधित्व हो जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं आपको, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन बी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विटामिन ई। अगला क्वेश्चन है, पालक पर्ण में भारी मात्रा में क्या होता है? पालक की जो हम सब्जी खाते हैं, पालक के जो पत्ते होते हैं उनमें भारी मात्रा में क्या होता है? ऑप्शन दे रखे हैं आपको, विटामिन ए, लोहा, कैरोटीन और कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोह तत्व जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है पालक की सब्ज़ी के अंदर, इसीलिए पालक की सब्ज़ी खाते हैं। पालक के पत्ते के अंदर काफ़ी सारा लोह तत्व होता है। आँखों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जिनके आँखों के नंबर होते हैं उनको भी
कई बार डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं कि पालक की सब्जी खाइए आप। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन का सरलतापूर्वक पाच्य स्रोत माना जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं आपको, अंडा, सोयाबीन, दालें या लाल मांस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दालें। अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से कौन सा जल विलेय विटामिन है? यानी कि निम्न में से कौन सा जल विलेय विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है? ऑप्शन दे रखे हैं आपको, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन के। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है, किस जीवाणु से दही बनने में मदद मिलती है? यानी किस जीवाणु से आपको दही बनाने में मदद मिलती है, इसका आंसर बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, विब्रियो कोलेरी और बेसिलस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ई की कमी से क्या होता है? विटामिन ई की कमी से क्या होता है? ऑप्शन दे रखे हैं आपको, बेरी, रिकेट्स, गलगंड और जनन क्षमता में कमी। तो इसका आंसर है जनन क्षमता में कमी। विटामिन ई की जो कमी होती है किसी भी व्यक्ति के अंदर, तो उसमें जनन क्षमता में कमी आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण अरक्तता या एनीमिया रोग होता है? ऑप्शन दे रखे हैं आपको, कैल्शियम, पोटेशियम, लोहा या सोडियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं आपको, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ पर आयोडीन की 2 बूंदें डाल जाने पर नीला काला रंग प्राप्त होता है, जो कि किसकी उपस्थिति की इंगित करता है? क्वेश्चन को समझिए आप। क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्य पदार्थ पर आयोडीन की 2 बूंदें डाले जाने पर नीला काला रंग प्राप्त होता है, जो किसकी उपस्थिति को दर्शाता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं, प्रोटीन, वसा, विटामिन या स्टार्च। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च। अगला क्वेश्चन है, दही किसकी उपस्थिति से खट्टा होता है? दही खट्टा कैसे होता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, दूध का घनत्व मापा जाता है, किससे मापा जाता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं, लैक्टोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, बैरोमीटर से या हाइपोमीटर से। तो इसका राइट आंसर है लैक्टोमीटर से। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट क्या है? सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं, माल्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज और स्टार्च। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सबसे अधिक ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन दे रखे हैं आपको, मटर, आलू, अंडा या नींबू। तो राइट आंसर हो जाएगा आलू। आलू में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है, सुक्रोज किसका एक सामान्य नाम है? बेसिकली हम सुक्रोज का एक सामान्य नाम क्या है जिसको हम डेली यूज़ लेते हैं? ऑप्शन है आपको पास, माल्टोज, साधारण चीनी, साधारण स्टार्च और फ्रक्टोज। तो इसका आंसर हो जाएगा साधारण चीनी। जो शक्कर हम काम लेते हैं उसी को सुक्रोज बोला जाता है सामान्य रूप से, याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मानव शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है? ईंधन का कार्य कौन करता है निम्न में से, ये हमें बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और जल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई मीठा रहित चपाती कुछ देर के लिए चबाएं तो एक विशिष्ट मीठे स्वाद का एहसास होता है, क्योंकि ऑप्शन दे रखे हैं आपको, मुंह में कार्बोहाइड्रेट शर्करा में बदल जाता है, मुंह में प्रोटीन शर्करा में बदल जाता है, मुंह में वसा शर्करा में बदल जाता है
या फिर मुंह में विटामिन शर्करा में बदल जाता है। क्या कारण है ऐसा कि जब कोई मीठा रहित चपाती, जो मीठा ना होते हुए भी अगर कोई ऐसी चपाती है जो हम कुछ देर तक चबाते हैं तो हमारे मुंह में मीठा मीठा स्वाद आता है, किस कारण से आता है ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है मुंह में कार्बोहाइड्रेट शर्करा में बदल जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यकृत का कार्य क्या है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज का संग्रह करना, श्वसन को उन्नत करना, भोजन के पाचन को उन्नत करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज का संग्रह करना। अगला क्वेश्चन है मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करें। क्वेश्चन है हमारा, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, गैसों का मिश्रण, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। छोड़ने की बात हो रही तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम लेने की बात करते तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है श्लेष्म झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है। श्लेष्मा झिल्ली में जो सूजन आती है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ब्रोंकाइटिस, हिपेटाइटिस, अर्थराइटिस और गैस्ट्राइटिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोंकाइटिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है जैसे फेफड़ा खालिस्तान से संबंधित है वैसे ही हृदय रुधिर से संबंधित है। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, छाती, श्वसन, हवा या ऑक्सीजन। क्वेश्चन में हमारे को बता रखा है कि हृदय जो है वो रुधिर से संबंधित है, उसी प्रकार से फेफड़े किससे संबंधित हैं, तो फेफड़े जो है वो ऑक्सीजन से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे सामान्यतः स्वर यंत्र यानी वॉइस बॉक्स कहा जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, श्वासनाल, कृष्णी, अधिवृक्क, वाक्यंत्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वाक्यंत्र। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लोरेक्स। अगला क्वेश्चन है निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, फेफड़े, आंत, तंत्रिका तंत्र या फिर लीवर या यकृत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फेफड़े, लंग्स। अगला क्वेश्चन है रुधिर समूह प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन है, कार्ल कोरलर, मॉरिस हिलेमन, कार्ल लैंडस्टीनर और एडवर्ड जेनर। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर। अगला क्वेश्चन है एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर रुधिर होता है। तो ऑप्शन है 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर या फिर 6 लीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 लीटर। सामान्यतः ये बॉडी के ऊपर भी डिपेंड करता है, कोई जैसे कि मोटा भी होता है, कोई पतला होता है, तो उसके हिसाब से भी मतलब ब्लड का फर्क होता है सभी के अंदर। लेकिन हम एक औसत तौर पर बताएं अगर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 5 लीटर। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की लाल रुधिर कोशिकाओं की आयु कितने दिनों की होती है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 120, 190, 60 और 265। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 120। अगला क्वेश्चन है रुधिर के RH घटक की खोज निम्न में से किस जानवर के संदर्भ के आधार पर हुई थी। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, कुत्ता, बिल्ली, बंदर और पक्षी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंदर। अगला क्वेश्चन दे रखा है हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, कैल्शियम, लोहा, मैग्नीशियम और जस्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। हीमोग्लोबिन में सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है रुधिर का लाल रंग किसके कारण होता है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, RBC या WBC। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है किस रुधिर समूह के व्यक्ति
सार्वत्रिक दाता कहलाते हैं। इनके ऐसा कौन से ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं जो सभी को ब्लड दे सकते हैं, सार्वत्रिक दाता कहते हैं जिनको। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको ओ, ए, बी और ए बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ। अगला ऑप्शन है कौन सा रुधिर समूह सार्वत्रिक प्रापक है। प्रापक का मतलब होता है कि जो किसी से भी ले सकता है, सभी का ले सकता है, सभी का ब्लड ग्रुप ले सकता है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको ओ, बी, ए बी और ए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए बी। अगला क्वेश्चन है लाल रुधिर कोशिकाएं खालिस्तान में नष्ट हो जाती हैं, या फिर यूँ समझ लीजिए आप कि लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं आरबीसीज वो किस में जाकर नष्ट हो जाती हैं। ऑप्शन दे रखे हैं आपको गुर्दा, यकृत, पेट या प्लीहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा, जिसको इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं। स्प्लीन जो है वो अपनी जो अग्नाशय ग्रंथि होती है उसके पास में होती है, या फिर जो अब अपना आमाशय होता है उसके पास में होती है प्लीहा। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय का वजन लगभग कितना होता है। मानव का जो हार्ट होता है उसका वजन कितना होता है। ऑप्शन दे रखे हैं 300 ग्राम, 140 ग्राम, 500 ग्राम से 1 किलो तक हो, या फिर 1.5 किलो से लेकर के 2 किलो तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 300 ग्राम तक। मानव का जो हार्ट होता है उसका वजन केवल 300 ग्राम होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी। ऑप्शन दे रखे हैं आपको एडवर्ड जेनर, जोसेफ लिस्टर, विलियम हार्वे, जोनोन इसेल्स। तो भाई साहब इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे। अगला क्वेश्चन है किसी सामान्य पुरुष में प्रति मिनट औसत हृदय स्पंदन कितना होता है। यानी कि एक सामान्य मनुष्य के अंदर 1 मिनट के अंदर जो हृदय हो कितनी बार धड़कता है, हम यूँ समझ लीजिए आप। ऑप्शन दे रखे हैं आपको 50, 70, 80 और 100। अब आप बोलोगे कि आपको बेहतर तो ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है, क्योंकि हमारे को पता है कि बेहतर बार धड़कता है, लेकिन यहाँ पर हमारा राइट आंसर 70 होगा। हमारे को एक औसत पूछा है तो 70 सही राइट आंसर होगा। अगर बेहतर आपको ऑप्शन में दे रखा है तो बेहतर को राइट करना है, क्योंकि ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि बेहतर ही होता है सभी के। किसी के थोड़ा बहुत कम भी हो जाता है, किसी का 69 भी हो सकता है, किसी के 73 भी हो सकता है। तो 70 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, रुधिर बिंबाणु और लिम्फ, यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या लिम्फ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुधिर बिंबाणु, जिसको प्लेटलेट्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है लाल रुधिर कणिकाएं निर्मित होती हैं, कहाँ पर निर्मित होती है आरबीसी, ये बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको यकृत में, अस्थि मज्जा में, वृक्क में या हृदय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन है हमारा इनमें से किसमें रुधिर नहीं होता है पर श्वसन करते हैं। रुधिर नहीं होता है फिर भी श्वसन करते हैं, ये हमें बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं मछली, केंचुआ, हाइड्रा और तिलछट्टा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा। अगला ऑप्शन है भुजाओं और पैरों में रुधिर गुरुत्व के विरुद्ध प्रवाहित होता है एवं इसके वापसी प्रवाह को रोका जाता है। तो इसका कारण क्या है ये बताना है हमें। ऑप्शन दे रखे हैं शिराओं के रुधिर के अत्यंत कम दबाव के द्वारा, वाल्व द्वारा, आसपास के मांसपेशियों के संचालन द्वारा, या अपनी दीवारों से संलिष्ट मांसपेशी की परत के संकुचन के से शिराओं की अवकोशिका यानी कि ल्यूमेन की संकीर्णता द्वारा। क्वेश्चन को समझिए आप, ये हमें पूछ रहा है कि भुजाओं और पैरों में रुधिर गुरुत्व के विरुद्ध प्रवाहित होता है, यानी कि हमें पता है कि जो गुरुत्व बल होता है वो ब्लड को नीचे की ओर खींचता है, ज़मीन की ओर खींचता है, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी के अंदर पैरों से नीचे से ऊपर की ओर भी खून आता है। वैसे हमारी भुजाओं में हमारे हाथों में भी नीचे से ऊपर की ओर ब्लड आता है। तो इसका कारण क्या है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शिराओं के रुधिर के अत्यंत कम दबाव के द्वारा, ये इसका रीज़न है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हृदय का पेसमेकर
क्या है? ऑप्शन है आपके पास अलिंद, एसे नोड, नीले या फिर एवी नोड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसे नोड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मानव के लिए सामान्य रुधिर चाप किसे माना जाता है? नॉर्मली जो जिसको हम बीपी बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, वो क्या रहना चाहिए? ऑप्शन है 120/80, 140/80, 140/90 या फिर 120/90। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 120/80, इसको सिस्टोल और डायस्टोल बोलते हैं। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी यानी एक्सियल बोन नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं कपाल, मेरुदंड, कंधा और पसली। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कंधा। अगला क्वेश्चन है, कौन एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं बॉल और सॉकेट, ग्लाइडिंग, मैक्रो, शेडर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्रो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत को चुनिए। ऑप्शन दे रखे हैं आपको इंसाइजर, कैनाइन, मोलर और हड्डी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हड्डी, क्योंकि ऊपर के जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं ये दांतों के प्रकार हैं, जबकि नीचे जो है वो एक हड्डी है। इस कारण से हड्डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये असंगत है। अगला क्वेश्चन है, जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को क्या कहते हैं? इम्पोर्टेंट है और ये सबसे बड़ी हड्डी भी होती है हमारी बॉडी के अंदर। ऑप्शन दे रखे हैं फीमर, ह्यूमरस, टार्सल और टिबिया फिबुला। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फीमर। अगला क्वेश्चन है, ग्रीवा कशेरुक कहाँ अवस्थित हैं? ग्रीवा कशेरुक जो होता है सर्विकल वर्टिब्रा, ये कहाँ होता है ये बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं उदरीय अंश, गला, वक्ष और सक्रमी अंश। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गला। अगला क्वेश्चन है, मानव की हड्डी फिबुला कहाँ पर पाई जाती है? कि फिबुला नाम की जो हड्डी है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको भुजाओं में, पैरों में, पाद में और हाथों में। यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पैरों में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में पसलियों की संख्या कुल कितनी होती है? ऑप्शन दे रखे हैं आपको 15, 18, 20 या फिर 24। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 24। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, इनमें से किससे तैराकी में सहयोग नहीं मिलता है? अगला क्वेश्चन है इसका ऑप्शन है गलफड़े, मीनपक्ष, जालीपाद और वायु आशय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गलफड़े, क्योंकि हमारे को पता है गलफड़े जो होते हैं वो श्वास लेने के काम आते हैं, ना कि तैरने में काम आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा गलफड़े। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमरस हड्डी कहाँ होती है? ऑप्शन दे रखे हैं जांघ, घुटने, ऊपरी भुजा या अग्र भुजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊपरी भुजा में। अगला क्वेश्चन है, लंबी हड्डियों द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य मानव शरीर में नहीं होता है? ऑप्शन दे रखे हैं आपको पैरों की संरचना में सहायता, रुधिर का निर्माण, गर्दन का घुमाव एवं दोनों तरफ मुड़ना, पेशियों के जुड़ने के स्थान का प्लेटफॉर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्दन का घुमाव एवं दोनों तरफ मुड़ना। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही है। आपका स्कोर कितना हुआ है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।